अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रही हैं हमारा यूट्यूब चैनल अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब तमाम दोस्तों को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, इलेक्शन यहाँ पर कम्प्लीटली ख़त्म तो हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद से मार्केट का जो 12 घंटे का लो मोमेंटम था वो अब जाकर हमें टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। याद रखिएगा, यहाँ पर जितने भी दोस्त ऑलरेडी लॉन्ग ट्रेड लगा चुके हैं उनको यहाँ पर एक ज़हनी परेशानी लाक है। क्यों, वो मैं आगे चल कर के आपसे शेयर करूंगा। लेकिन अच्छी बात यह है, जो मैं सबसे पहले आपसे शेयर कर लूँ तो बेहतर है, कि कैपिटलाइजेशन एक रिकॉर्ड हद तक बढ़ी है और इस वक्त $6 बिलियन का मार्केट के अंदर सरमाया नए सरमाए की शक्ल में आया है। डोमिनेंस भी हाई है और अच्छी बात यह है कि हाई डोमिनेंस के साथ मार्केट यहाँ पर खड़ी है। और आप देख सकते हैं कि हमने जब ये न्यूज़ सुनी कि ट्रंप सेलेक्ट हो गए हैं, तब से लेके, मतलब सेलेक्ट से मुराद ये थी मेरी, मैं क्लियर कर दूं आपको, कि उन्होंने सबकत हासिल कर ली है। ठीक है, वोटिंग लिस्ट में सेलेक्ट होना तो अभी बात की बात है दोस्तों, कि अभी कहीं किसी और रियासत से कोई वोटिंग का मसला ना निकल आए, तो ये कई चीज़ें अभी क्लियर होनी बाकी हैं। लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ट्रंप मेजॉरिटी से जीत गए हैं। तब से लेके अब तक जो है मार्केट जो स्टक थी दोस्तों, और बिटकॉइन ने हमें 73,300 तक का लो प्रोवाइड कर दिया। ये काफ़ी बड़ा लो था दोस्तों, और अब आकर के हम 75,000 में एंटर हुए हैं। वेरी स्लोली, काफ़ी ज़्यादा स्लोली बिहेवियर है यहाँ पर बीटीसी का। हम इसे कोई इतना स्ट्रॉन्ग बिहेवियर नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन फिर भी बाज़ार 75,000 एक फिगर है जो हमारे सामने आकर के खड़ी हो गई है। और अब हम देख रहे हैं दोस्तों इथीरियम को, और इथीरियम भी अपना एक बड़ा हाई दे चुका है, वो है 2678 का। डिफरेंट एक्सचेंजेस पे इसके डिफरेंट प्राइसेस हैं, ठीक है। उसी तरह ही जिस तरह डिफरेंट एक्सचेंजेस के डिफरेंट आल्ट कॉइन्स को लेकर हाई होते हैं। तो गाइस, मैं चाहूँगा कि हम बिटकॉइन और इथीरियम को ज़रा सा भी मिस ना करें, लेकिन लास्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने आज पोल्का डॉट के टोकन को यूटिलाइज़ किया फ्यूचर के लिए, उन्होंने एक अच्छी ट्रेड जनरेट की, वो भी मैं आगे चल करके शेयर करूँगा। तो चलें आगाज़ कर लेते हैं रूटीन वाइज सोलाना से। गाइस, सोलाना की हमारी आज की सपोर्ट थी 174 एंड रेजिस्टेंस 184। सोलाना ने जो हमें सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया दोस्तों, वो था 180 का, हाई रहा 188 का। तो ये तकरीबन सोलाना में जो ट्रेड जनरेट हुई गाइस, वो थी $6 की। अब जाकर हम यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि सोलाना फिर से डाउन मोमेंटम क्रिएट कर रहा है, जबकि बीटीसी पंप हो रहा है। अलबत्ता सोलाना बहुत ही सोबर तरीके से यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सोलाना की सपोर्ट रहेगी 181.50, मैक्स रेजिस्टेंस 188.90। बीएनबी की हमारी आज की सपोर्ट थी 568, रेजिस्टेंस 580, और बीएनबी ने जो हमें सबसे बड़ा लो प्रोवाइड किया टू टाइम, वो था 575 का। 575 के इस बड़े लो के बाद बीएनबी ने यहाँ पर $10 की टू टाइम रिकवरी भी की। अगर हम उसका कंपैरिजन अभी के प्राइस से कर लें तो ये $12 बनती है, लेकिन हम सिर्फ उसी टाइम की बात करेंगे। लिहाजा एक अच्छी ट्रेड रही नेक्स्ट 12 आवर के लिए। यहाँ पर बीएनबी की सपोर्ट है दोस्तों 576 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 590 की। एक्सआरपी में दोस्तों हमारी आज की जो एंट्री थी वो भी कामयाब हुई। हमने 0.5270 तक की यहाँ पर इसकी शॉर्ट ट्रेड अप्लाई करनी थी, जिसमें हम रहे कामयाब, और तब से लेके अब तक एक्सआरपी अब मुसलसल पंप ही कर रहा है। तो अगर आपकी एंट्री हुई 0.5270 की, तो यहाँ पर एक्सआरपी जो कि है अब हाई दे चुका है आपके सामने 0.5353 का। तो गाइज, ये एक अच्छा सेशन क्रिएट हो रहा है, लिहाजा इस टारगेट को हम CoinW एक्सचेंज पर ही यूटिलाइज करेंगे। तो एक्सआरपी की यहाँ पर जो एंट्री पोजीशन बन रही है वो है 0.5310 की, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 0.5380। ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल रहेगा। यहाँ पर शिबा इनू के हवाले से बहुत से व्यूअर्स के सवाल थे कि क्या शिबा इनू में एंट्री करनी चाहिए। तो गाइज, मैं कहूँगा आपसे कि शिबा इनू को इस वक्त तो हम लो पे ही देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो थोड़ी बहुत बाइंग कर सकते हैं, जबकि इसके बरअक्स आपके पास और भी यहाँ पर वैरायटी मौजूद है। ओके, तो कौन सी वैरायटी है वो आगे चल करके देख लेंगे। चेन लिंक यहाँ पर एक्स्ट्रा पंप हो रहा है, लेकिन हम अब क्योंकि 5 सेशन के बाद डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो लिंक की यहाँ पर सपोर्ट रहेगी 11.50 की, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 12.10 की। BCH की आज की सपोर्ट थी 352, रेजिस्टेंस 369 की। तो BCH ने हमें लो प्रोवाइड किया सबसे बड़ा दोस्तों, वो था 361 का, और हाई रहा 300
72 का। ये $11 की ट्रेड थी, लेकिन हमारी सपोर्ट से काफ़ी दूर। मैं समझता हूँ कि $3 या $4 की ट्रेड जनरेट हो पाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा। एनीवे नेक्स्ट 12 आवर के लिए यहाँ पर BCH की सपोर्ट है दोस्तों 358, 358, मैक्सिमम रेजिस्टेंस 374। तो दोस्तों अब आते हैं पोलका डॉट पे। $4 में हमने डॉट में एंट्री करनी थी, हमारा एग्जिट पॉइंट था 4.15। अब एंट्री तो दोस्तों हो चुकी है, ठीक है। बिंगेक्स का हमारा ये टारगेट था, तो आप देख सकते हैं कि बिंगेक्स पे पोलका डॉट अब तक 4.10 का ही हाई दे सका है, इससे ज़्यादा का नहीं। तो आप अभी इस टारगेट को ऑन चाहें तो रख सकते हैं, इसलिए कि डॉट का अब 4.15 पे पहुंच जाना इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। अगर आप चाहें तो आप इसे आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज क्योंकि मैंने बिंगेक्स का से रिलेटेड ये सिग्नल शेयर किया था, तो एक बड़ी तादाद कमेंट्स में देखने को मिली कि हमने यहाँ पर आपको बिंगेक्स पे सिग्नल जो कि है क्यों प्रोवाइड किया। तो दोस्तों मैं आपको अभी भी कहूँगा कि आप जा कर के वॉल्यूम देखा करें। जिस एक्सचेंज पे जिस टोकन की वॉल्यूम की रेशो बढ़ रही होती है, आप उस टोकन को उसी एक्सचेंज पे यूटिलाइज करके एक अर्निंग कर सकते हैं। तो इसीलिए बिंगेक्स को मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर किया, और वो दोस्त जिनके पास लिंक नहीं था मैंने बता दिया था कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर हमें आने वाले दिनों में कोई और एक्सचेंज पे, जैसे कि बिटगेट पे भी हम बात करते होते हैं, तो जैसे ऐसी पोजीशन बनेगी तो मैं बिटगेट पे भी शेयर करने वाला हूँ। अच्छा, अब आज की हमारी दोस्तों यूनिस्वैप की जो अपडेट थी वो थी 8.75 पे हमें 25 सेंट तक का लो मिल सकता था। अलबत्ता यूनिस्वैप इत्तफाक से 8.75 से नीचे जा ही नहीं सका। स्ट्रॉन्ग बिहेवियर था, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो यूनिस्वैप ने जो टोटल वर्किंग की है वो 9.36 तक की है, उसके बाद ये 9.36 को क्रॉस नहीं कर सका। तो जो इस वक्त स्लो मोमेंटम है मार्केट में, हमें अचानक एक छोटा सा डंप भी देखने को मिल सकता है। लिहाजा यहाँ पे यूनिस्वैप की सपोर्ट रहेगी $9 की। नियर प्रोटोकॉल में मुसलसल एक ही लेवल हमने देखा है दोस्तों आज के दिन बार बार, वो था $4 से 4.17 का। ये टारगेट हमारा जो यूटिलाइज हुआ है ये बाइडिफाई एक्सचेंज के ऊपर हुआ है, ठीक है। और उसका भी लिंक जो है आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो आप वहाँ पर भी अपना अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आने वाले सेशंस में मैं पोजीशंस देख रहा हूँ, नियर प्रोटोकॉल को आप एक अच्छी पोजीशन के तौर पे सपोर्ट में ही फिलहाल यूज़ करेंगे, ठीक है। 4.02 से 4.05 इसकी सपोर्ट बन रही है, और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 4.20 की है, ठीक है जी। आने वाले दिनों में और ज़्यादा नियर आपको अचानक स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई देगा। तो गैस, रेंडर जिसने काफ़ी ज़्यादा अपनी कम्युनिटी को मायूस करके रखा हुआ है, वो सबसे पहले अपनी पुरानी रेजिस्टेंस पे पहुंचा है, वो है $5। अच्छा, अब आपके पास एक बड़ा ज़बरदस्त मौका है रेंडर से अर्न करने का। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसमें फ्यूचर का टारगेट यूटिलाइज करके अर्निंग कर सकते हैं। देखिए गाइस, $5 में ये एंटर हो गया है, आपके सामने है। अगर ये अगले 45 मिनट तक $5 को की पोजीशन को कंटिन्यू कर लेता है तो आसानी से रेंडर आपको 5.15 का हाई दे देगा। लेकिन अगर ये अगले 45 मिनट में $5 को ब्रेक कर देता है तो फिर तैयार रहिएगा कि ये आसानी से आपको 4.80 से 85 तक का लो दे सकता है। इस टारगेट को आप जो कि है बाइडिफाई एक्सचेंज के ऊपर यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसकी जो पोजीशंस बताई है वो होपफुली आपको फ़ायदा भी देगी और एक अच्छी ट्रेड क्रिएट करके देगी आने वाले दिनों में भी, क्योंकि ये टोकन अब जो हैं BTC के बाद इन्होंने यहाँ पर रिवर्सल ही होना है। उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन यहाँ पर अपनाई है दोस्तों टिया टोकन ने। टिया भी यहाँ पर $5 को कंटिन्यू करता है तो आपको आसानी से 5.20 का हाई देगा। तो ये टोकन अपनी रिवर्सल पोजीशन पे आ चुके हैं। जो इस वक्त करंट मार्केट है दोस्तों, हम FTM को कर देंगे इग्नोर, क्योंकि इसका जो एतबार का लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा डामाडोल है। दूसरी जानिब जो बिटगेट का ये टोकन है दोस्तों BGP, इसमें एक बड़ा इजाफा हुआ है कैपिटलाइजेशन में। सीधा 1.57 बिलियन से 1.65 बिलियन पे हम आए हैं। एन मुमकिन है कि BGP आपको 1.15 का लो देगा और 1.23 इसकी यहाँ पर रेजिस्टेंस रहने वाली है। तो आप जानते हैं कि ये टोकन फ्यूचर में भी अवेलेबल है, तो आप चाहें तो इस पोजीशन को फ्यूचर में यूटिलाइज कर सकते हैं। आज दोस्तों LDO की हमारी सपोर्ट की पोजीशन थी 1.10 से 1.15।
अब आप देख सकते हैं 1.10 भी यूटिलाइज हुआ और एलडीओ 1.25 में एंटर हो चुका है। एक बड़ी अच्छी ट्रेड हमें देखने को मिली है। अलबत्ता एलडीओ की सपोर्ट है यहाँ पर 1.16 और मैक्सिमम रेजिस्टेंस 1.28 की। लास्ट में दोस्तों हम अब बात करने वाले हैं यहाँ पर कोर टोकन की, ठीक है। तो कोर को मार्केट के हालात देखते हुए मैंने सुबह इग्नोर कर दिया था, कल रात को भी इग्नोर कर दिया था। तो कोर यहाँ पर जो अपनी मुसलसल सपोर्ट बना रहा है दोस्तों वो है 0.8430 की और मैक्सिमम रेजिस्टेंस जो बन रही है वो है 0.8850 की। अब ऑब्वियसली ये मार्केट इस वक्त मिडनाइट में आकर के थोड़ा सा पंप पकड़ रही है, तो कोर की जो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनी है वो है 0.8850। अगर हम 0.8850 को यहाँ पर कंटिन्यू ना कर सके तो कोर आपको आसानी से 0.8780 का यहाँ पर लो प्रोवाइड कर सकता है। तो गाइज ये जो दो स्पेसिफिक आपके साथ मैंने पोजीशन शेयर की हैं वो बाइडेफाई एक्सचेंज की है और बाकी के सारे टारगेट हम यहाँ पर बिटगेट एक्सचेंज पर यूटिलाइज करेंगे। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी। गाइज आप देख सकते हैं कि मार्केट 75,300 में एंटर हो गई है, ऑल टाइम हाई ये स्लोली तोड़ने के मूड में है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर कुछ स्टडी के लिए हमारे पास बहुत कुछ अवेलेबल है। टॉप पे एक बुलिश कैंडल आज की जो स्टक सारा दिन दिखाई दे रही थी वो दोबारा अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच रही है। बार बार ये तीसरी बार है पूरे दिन में दोस्तों के BCH बिटकॉइन जो है वो हाई हो रहा है। बिहाइंड द स्क्रीन आप देख सकते हैं कि ये वो दो एरा थे जहाँ पर BTC पंप नहीं हुआ और अब क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बन रही है तो मज़ीद पंप के लिए हमें अभी भी 75,690 पे रेजिस्टेंस चाहिए, 75,690। अगर हमें 75,690 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं मिलती तो ये आसानी से वापस आ जाएगा, बिल्कुल आसानी से, आपको पता भी नहीं चलेगा कि BTC कब नीचे आ गया। लेकिन लेवल जो है वो मैंने आपसे शेयर कर दिया है 75,690। ये कंप्लीट होने के बाद हम 76,500 तक जा सकते हैं दोस्तों, और इसके लिए मॉर्निंग का सेशन दरकार होगा, उसके बगैर नहीं। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर यूनिस्वैप और उसके बाद दोस्तों रेंडर। यहाँ पर हम इन दो टोकन को इग्नोर नहीं कर सकते। वीकर जोन मैं आपको ज़रूर बताऊंगा और वो है 72,800, 72,800। इसके बाद मार्केट में जो कि है लिक्विडेशन का अमल जारी हो सकता है, लेकिन अगर हम यहीं तक रहते हैं तो ये एक नॉर्मल रूटीन होगी। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ इथेरियम गाइस। सुबह जब इथेरियम डिस्कस किया गया तो हम 2597 पे थे। आपको बताया गया था कि ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल ही काउंट होगा, ठीक है, और हम अगर 2597 से ही सेकंड ट्रेडिंग सेशन में एंटर हो जाते हैं तो यही मार्केट आपको 2640 से 2665 का हाई दे सकती है। तो अच्छी बात यह है कि मिड नाइट में मार्केट 2680 का हाई दे रही है, तो हमने इथेरियम से आज 100% अर्निंग की है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और इथेरियम के लिए ऑब्वियसली यहाँ पर एक बिग बुलिश कैंडल आपको देखने को मिल रही है। बिहाइंड द स्क्रीन चलते हैं। बिहाइंड द स्क्रीन अगर हम देखें तो आज का सारा दिन ही बुलिश है, तो इसीलिए कोई नई अनोखी बात मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता। अब जो अहम चीज़ है वो सुन लें। 2680 की हमें रेजिस्टेंस चाहिए दोस्तों सुबह 2700 में एंटर होने के लिए। 2680 की रेजिस्टेंस मिल जाती है तो आपको इथेरियम आसानी से 2725 से 30 का हाई दे सकता है। लेकिन अगर वीकर जोन को डिस्कस कर लें तो वो होगी 2648, 2648। यहाँ पर ओवरस्टे मार्केट को 2630 से 25 का लो दिखा सकता है। हेल्पफुल टोकन है हमारे लिए यहाँ पर कोर, ओंडू, BGP और ATC। तो ये दोस्तों एक अहम लेवल होगा, और याद रखिएगा कि ट्रंप की अभी जो पार्टी है वो शुरू नहीं हुई। पार्टी के बाद आपको कुछ मार्केट के नए रंग देखने को भी मिलेंगे, तो कुछ भी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। मैं कहूँगा कि जो मार्केट की कहानी है वो अभी जस्ट शुरू हुई है, खात्मा नहीं हुआ। सो गाइस, सुबह तक अल्लाह हाफिज़।